दोस्तों कई बार कई डरावनी कहानियों के पीछे एक मासूमियत छुपी होती है। हर साया आपसे बदला नहीं लेना चाहता। दोस्तों काफी सारे ऐसे राज होते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। कई बार कोई पुरानी हवेली, कई बार कोई पुराने किला, कोई पुराना घर या पुराना अस्पताल, जहां पे कुछ राज दफन होते हैं और इन दफन राजों के पीछे कोई आपको पुकारता है। कई बार आपको अचानक से एक सपना आता है जिसमें आपको कोई ऐसी जगह दिखती है जो आप सोचते हैं ये तो मैंने कभी देखी नहीं। लेकिन वहीं अगर साइंस का माना जाए तो साइंस कहती है कि आपको सपने में कभी वो जगह दिख ही नहीं सकती जिसे आपने नहीं देखा हो। तो ये क्या है? ये हमारे शास्त्रों की बात करें तो ये पूर्व जन्म का कुछ है जो आपको ऐसी जगह देखने पे मजबूर कर देती है। आपके सपनों में ये जगह आती है। अगर आपके भी सपनों में कोई ऐसी अनजान जगह आती है तो आप क्या करेंगे? आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो जगह कौन सी है, क्या है उस जगह के अंदर। ऐसे ही दोस्तों आज की इस कहानी में एक अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर दफन वो राज जिसका खुलासा कोई नहीं कर पा रहा था। जयपुर के दिल में एक अस्पताल बसता है, यानी कि जयपुर के सेंटर में एक अस्पताल है जिसे धीरे धीरे लोग भूल चुके हैं। यानी कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाती है वो पुरानी जगह धीरे धीरे ढक सी जाती है। हम अगर अपने दादा दादी से अगर कोई कहानी सुनते हैं तो वो बताते हैं कि वहां ऐसा था, यहाँ ऐसा था, लेकिन हम जब उस जगह को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। जैसे मेरा जो शहर है, जिस छोटे शहर से मैं आता हूँ, वहां थोड़ी दूर ही मेरी कॉलोनी से दूर एक बच्चों का कब्रिस्तान है जहां छोटे बच्चे जो गर्भ में ही खत्म हो जाते थे या पैदा होते से ही मर जाते थे, उन्हें वहां जाकर के गाड़ दिया जाता था। लेकिन आज के समय में उस जगह पे कॉलोनियां कट गई हैं, प्लॉट बिक चुके हैं। तो आपको क्या लगता है वहां ऐसी कहानियां नहीं होंगी? वहां भी दफन राज होंगे। ऐसे ही कई सारे राज जो हैं वो हमें हमारे घर वाले बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। जयपुर का ये शीला देवी अस्पताल जो वक्त के साथ धीरे धीरे बंद हो चुका था, लेकिन कहते थे कि इस अस्पताल के अंदर जो कभी गया वो वापस नहीं आया, और जो वापस आया वो अपने होश में नहीं था। उसने कभी लोगों से सही तरीके से बात नहीं करी। अजीब से साए थे इस अस्पताल में। जो अंदर गया वो आकर के बताना तो चाहता था लेकिन कुछ बता नहीं पाता था। वो इतना डर जाता था। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसे पता चला कि जयपुर में एक ऐसा अस्पताल है जिसका रहस्य दफन है, ये निकल पड़ा उस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए। इसने सोचा कि इस अस्पताल की सच्चाई मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये हमेशा ऐसी ही चीजों के ऊपर काम करता था। अरविंद वर्मा, ये वो लड़का, 25 साल का लड़का जिसने पत्रकार की दुनिया में तहलका मचाने का सोच रखा था, ये उस अस्पताल में जाने का सोचता है और पूरी प्लानिंग कर लेता है। अपनी टॉर्च, कैमरा, बैटरी सब कुछ रख लेता है। लेकिन इसने अभी तक किसी को ये नहीं बोला कि मैं उस अस्पताल में जाने वाला हूं, क्योंकि ये अगर किसी से बोलेगा तो डेफिनेटली वहां लोग इसे मना ही करेंगे। बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं है। इसलिए शहर के सोने के बाद रात के अंधेरे में ये उस अस्पताल में जाने का फैसला करता है। ये उस अस्पताल के अंदर जब घुसने का प्रयास करता है तो एक बार इसके दिल के अंदर एक दस्तक होती है कि इस अस्पताल में ना जाएं तो ही बेटर है। हम जब भी कोई ऐसा तूफानी काम करने का सोचते हैं तो हमारा दिल एक बार जरूर कहता है कि इस काम को यहीं छोड़ दे। लेकिन इसने ठान रखा था कि मैं अस्पताल में जरूर जाऊंगा और इसका रहस्य जरूर बताऊंगा। ये उस अस्पताल के अंदर धीरे से एंटर होता है और अंदर जाते ही जैसे ही अपनी टॉर्च को ऑन करता है, हर दीवार एक कहानी कह रही थी। हर दीवार में एक कहानी छुपी हुई थी। फर्श के ऊपर जब ये टॉर्च को मारता है तो देखता है वहां खून के कुछ धब्बे हैं, धूल के अंदर दबे हुए। जहां धूल थी, जहां धब्बे थे, इसे वो सब चीजें नजर आती हैं। दीवार के ऊपर कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ।
दीवार के ऊपर कुछ अजीब से निशान इसे नजर आते हैं। ये अपने कैमरे को फट से निकालता है और रिकॉर्ड करने लगता है, और धीरे धीरे एक रिपोर्टर की तरह बोलने भी लगता है कि दोस्तों मैं इस कमरे में आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे निशान आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से ये बात करते कर हर एक कमरे को खोजते हुए जाता है। जहां से एक कमरे के अंदर कुछ बेंचेस नजर आती हैं, वहीं से कुछ पलंग नजर आते हैं, फटे हुए बिस्तर नजर आते हैं। किसी रूम के अंदर कुछ उपकरण रखे हुए हैं, किसी रूम के अंदर कुछ अलग चीजें रखी हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे ये उसके अंदर जा रहा था, एक ठंडी सी हवा इसे महसूस हो रही थी, जो उसके खून तक को जमाने के लिए तैयार थी। ऐसी जगह, जो नेगेटिव जगह, जहां हमें जाते से ही एक अजीब सी सीड़न की बदबू आती है। इस स्मेल को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन हमारे सिक्स सेंस काम करते हैं ऐसी जगह। मन कहता है बाहर निकल जा, बाहर निकल जा इस जगह से, लेकिन हम बढ़ते अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमने ठान रखा है ना, हमारी जिद है, हम इसे पूरा करेंगे। वैसे ही अरविंद की जिद थी। वर्मा जी का लड़का जो कभी किसी चीज से घबराया नहीं था, आज कैसे घबरा जाएगा। ये अंदर जाता जाता है और इसे धीरे धीरे महसूस होता है कि कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं। इसका दिल कह रहा है निकल जा, लेकिन ये निकलना नहीं चाह रहा। फुसफुसाहट की आवाज इसे सुनाई दे रही है, कहीं पैरों की आवाज इसे सुनाई दे रही है, और एक धीमी सी आवाज जो इसे कह रही है आजा, आजा। ये वो सुनते हुए अंदर जाता जा रहा है। तभी इसे एक कमरा दिखता है, शायद वो कोई ऑफिस था, जिसके अंदर एक तस्वीर थी। इसकी टॉर्च की रोशनी ये उसके ऊपर डालता है और देखता है कि उस तस्वीर में कुछ पिक्चर बनी हुई है। शायद कुछ मरीज हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं। जब ये उस तस्वीर के पास जाकर के उसकी धूल हटा करके देखता है, तभी ये साइड में एक मूर्ति देखता है। उसके ऊपर सबसे पहले टॉर्च लगाता है, फिर उसके करीब जाता है। एक ऐसा चेहरा जो थोड़ा डरावना सा लग रहा है, जिसकी आंखें एकदम काली लग रही है। लेकिन जब ये उसके करीब जाता है तो इससे महसूस होता है कि उसकी आंखें ही नहीं हैं। और पीछे से किसी की दौड़ने की आवाज आती है। जैसे ही अपनी टॉर्च को पीछे घुमाता है, इसे कोई नजर नहीं आता। जैसे ही ये सामने देखता है, वो मूर्ति वहां से गायब हो गई, मानो अरविंद के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अरविंद अब फटाफट उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारी खिड़की अचानक से खट 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 करके बंद हो जाती है और दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। अरविंद एकदम घबरा चुका है, उसके माथे से पसीना टपक रहा है, उसके कपड़े जो इस ठंड में गीले हो चुके हैं। दोस्तों, जब आपको घबराहट होती है, आप समझ सकते हैं, आपको ऐसा पसीना आता है, ठंडा पसीना जिसे कहा जाता है। अरविंद लगभग बेहोश होने की कगार पे है, लेकिन तभी अरविंद की टॉर्च एकदम से छत की तरफ जाती है, जहां उसे लिखा हुआ नजर आता है कि हमारे रहस्य को सबको बता दो। और ये पढ़ने के बाद अरविंद के कान में कुछ फुसफुसाहट होती है, तुमसे ही उम्मीद है, हमारी आत्मा को आजादी चाहिए। और इसके बाद अरविंद के अंदर एक ऊर्जा सी आ जाती है। अरविंद तभी टॉर्च से ध्यान से देखता है, उसे एक अलमारी नजर आती है। उस अलमारी की तरफ वो बढ़ता है तो उसे दिखता है कि ये रिकॉर्ड रूम है। उस रिकॉर्ड रूम में जब अरविंद उन फाइलों को निकाल करके देखता है और पढ़ता है, तो उसे उसमें मिलता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों की बॉडी मिसिंग है। इस अस्पताल में उस समय पे बहुत सारे लोगों की बॉडी को गायब कर दिया गया था, लेकिन क्यों? अरविंद ये सब सोचता है, तभी उसको एक छोटा सा बच्चा नजर आता है जो बहुत ही क्यूट सा है। वो एक कमरे की तरफ ऐसे इशारा करता है। अरविंद उस कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि वो ऑपरेशन थिएटर है, जहां पे लोगों के ऑपरेशन होते थे।
उस ऑपरेशन थिएटर में जाते से ही अरविंद को एक अजीब सा नज़ारा नजर आता है। जहां इतना अंधेरा है वहीं अरविंद को दिखता है कि कुछ लोग वहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ लाइट में, जहां लोगों के दिल निकाले जा रहे हैं, लोगों की किडनी निकाली जा रही है। और अरविंद इस चीज को देखता है, इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरे में वो जगह एकदम खाली नजर आती है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। और अरविंद समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ इस तरह की हरकत हुई है। उन लोगों का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, जिनकी बॉडी का अभी तक देह संस्कार नहीं हुआ है। अरविंद ये सारी रिकॉर्डिंग अपने पास रखता है और हर एक चीज को रिकॉर्ड करके अरविंद उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और इस बार फिर से अरविंद के आसपास लोगों के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। अरविंद को अभी भी डर लग रहा है, वो अभी भी अंदर से घबराया हुआ है, लेकिन उसे इस बार कोई नहीं रोकता बाहर जाने से। अरविंद उस जगह से बाहर निकल जाता है और अरविंद को पता ही नहीं चला कि रात के 12-1 बजे जब वो इसमें घुसा था और उसके बाद अब सुबह हो चली है। हल्का हल्का सा उजाला बाहर आ चुका है। अरविंद जब अपनी घड़ी के अंदर समय देखता है तो लगभग 5:45 बज चुकी होती है। अरविंद जाता है और जाके अपने घर पे वो सारी रिपोर्ट को तैयार करता है और दूसरे दिन उस रिपोर्ट की कहानी वो पेपर में छपवाता है, न्यूज़ चैनल पे देता है। और इन सब कहानी के आने के बाद वो अस्पताल अब फ्री हो चुका है। वो खंडर बिल्डिंग जहां अब कोई भी जा सकता है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं रहा। दोस्तों, कई बार कई डरावनी कहानियों के पीछे एक मासूमियत छुपी होती है। हर साया आपसे बदला नहीं लेना चाहता, हर साया आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो आपसे मदद की पुकार करता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, कई बार हमें समझ में ही नहीं आता और हम डर जाते हैं, और इसी डर के कारण हम अपना आपा खो देते हैं, जैसे कि इस कहानी में बहुत सारे लोगों ने खोया है। जो उसके अंदर गया वो अपनी हिम्मत से कभी बाहर नहीं आया। दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है, आप मुझे पहुंचाइए, मैं उस कहानी को सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं हूं आपके बीच आपका दोस्त सचिन, और इस कहानी के साथ इजाजत लेता हूं। थैंक यू।